नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। आज हम आपके लिए उसी टेस्ट सीरीज़ में अगले क्वेश्चन पेपर को लेके आए हैं, जिसमें हम आज आपके लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यानी कि जो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल है उसके लिए सोल्व करेंगे। और ये दोस्तों ये क्लास यानी कि पटवारी हुई, राजस्थान पुलिस हुई, लाइब्रेरियन हुई, हर एक भर्ती की तरफ से क्या रहेगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो दोस्तों हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के क्वेश्चन की बात करेंगे। और इसके साथ साथ ही दोस्तों जो लाइब्रेरियन में भी कंप्यूटर का सिलेबस दे रखा है, यानी कि उसमें लाइब्रेरियन सिलेबस में दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ ही पटवारी में भी कम से कम यानी कि 10 से 15 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। और दोस्तों राजस्थान पुलिस में कम से कम 20 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। और दोस्तों लाइब्रेरियन के लिए दोस्तों कंप्यूटर का महत्वपूर्ण रोल रहता है, क्योंकि दोस्तों उसमें जो 5 यूनिट है उसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट में दोस्तों कंप्यूटर है और एक पार्ट में लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी ऑटोमेशन और लाइब्रेरी इंटरनेट। तो इस प्रकार दोस्तों 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड की गई है यूनिट को। और दोस्तों इस डिवाइडेशन को, पूरी यूनिट को दोस्तों हमने एक पार्ट डाल रखा है, यानी कि दोस्तों पार्ट नंबर फर्स्ट, यानी कि दोस्तों एक 2019 में जो पेपर हुआ था 29 दिसंबर को, उसका दोस्तों हमने 20 क्वेश्चन का एक विशेष सॉल्यूशन डाल रखा है। और उस विशेष सॉल्यूशन में बताया भी गया है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था। तो किस पीढ़ी में किया गया था दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है: चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, तृतीयक पीढ़ी और द्वितीयक पीढ़ी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ULSI का प्रयोग दोस्तों कौन सी पीढ़ी में किया गया था, तो पंचम पीढ़ी में किया गया था। कौन सी में दोस्तों, 5वीं पीढ़ी में किया गया था। अब हम दोस्तों थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इन पीढ़ियों से कार्यकाल बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था वो था 1942 से लेकर 1956 तक। अगली का था दोस्तों 1956 से लेकर 1965 तक। इसके बाद में तृतीय का था दोस्तों 1965 से लेकर 1975 तक। इसके बाद में 1975 से लेकर 1988 तक था दोस्तों चौथी का। और 5वीं का कार्यकाल है दोस्तों 1988 से लेकर वर्तमान। तो इस प्रकार दोस्तों 500 पीढ़ी के कार्यकाल हैं। और इसके साथ साथ ही हम बात कर लेते हैं तो 500 पीढ़ियों में किस प्रकार उपयोग, यानी कौन से उपकरणों का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग दोस्तों प्रथम पीढ़ी में किया गया था। दोस्तों सेकंड में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। किसका दोस्तों, ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। थर्ड में दोस्तों IC का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में दोस्तों फोर्थ में आपको बात कर ले तो माइक्रो प्रोसेसर, किसका दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था दोस्तों। और इस माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। और इसके बाद में दोस्तों जो 5वीं पीढ़ी थी उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ये दोस्तों पहले पूछी गई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको जो पीढ़ियाँ हैं उनसे आप किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम दे लेना, 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आपकी दोस्तों पीढ़ी हैं और उनमें किस प्रकार प्रयोग किया गया था उनको कंप्लीट जानकारी हो गई है। तो दोस्तों हम 5वीं पीढ़ी की बात कर लेते हैं। तो 5वीं पीढ़ी दोस्तों इस प्रकार की है, यानी पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI का प्रयोग किया गया था। और इन्हीं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया, ULSI को दे दिया गया था और इसे किस नाम से जानते हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मूल्य में भारी गिरावट आई थी, क्योंकि दोस्तों जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थे उनको यानी कि बहुत छोटा या उनकी साइज़ बहुत कम कर दी गई थी और उनके मूल्य में जो भारी गिरावट आ गई थी। और इसके साथ साथ ही उनके आकार का छोटा, यानी कि जो कंप्यूटर पहली पीढ़ी में एक कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, यानी कि एक 15x10 के रूम में सेट किया कंप्यूटर होता था। और आज दोस्तों हमारे यानी कि हाथ में दोस्तों छोटा सा एक मोबाइल रहता है, तो वो दोस्तों क्या है, उसका छोटा रूप है। और उसमें अत्यधिक संग्रहण, यानी कि दोस्तों जो संग्रहण क्षमता थी वो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में 1 KB थी दोस्तों। और आज देखो आपको पता चल गया होगा कि कितनी ज़्यादा हम संग्रहण कर सकते हैं दोस्तों, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, डेस्कटॉप, इस प्रकार के दोस्तों जो कंप्यूटर उनमें। तो दोस्तों संग्रहण क्षमता क्या होती है दोस्तों, वर्तमान के कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको 2 मुख्य बातें हैं जो याद रखनी है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों सूचनाओं, यानी कि क्या याद रखना है दोस्तों, यानी कि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोस्तों सूचनाओं को आदान प्रदान करने हेतु किसका प्रयोग किया गया था, नेटवर्क का निर्माण किया गया था। और दोस्तों बाद में इसी नेटवर्क के जाल को इंटरनेट के नाम से जाना गया था। और इसके बाद में दोस्तों जो मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि इसके साथ साथ ही दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की भी दोस्तों क्या शुरुआत हो चुकी थी। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कौन सी में आया था दोस्तों, 5वीं में। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कि दोस्तों MICR किस प्रकार की युक्ति है। तो दोस्तों जो MICR है वो किस प्रकार की युक्ति है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, इनपुट आउटपुट दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि MICR किस प्रकार की युक्ति है। तो दोस्तों ये एक इनपुट युक्ति है। किस प्रकार की युक्ति है, इनपुट युक्ति है, जिसको आपको इनपुट और आउटपुट दोनों को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन तो 100% आता है, कई बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन भी डाल देता है। तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण इनपुट युक्तियाँ हैं उनको आपको रट लेना है। पहला है कीबोर्ड, कौन सा दोस्तों, पहला है दोस्तों कीबोर्ड। इसके बाद दोस्तों माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, लाइट पेन, जॉयस्टिक, VCR दोस्तों यानी कि VCR। इसके बाद में दोस्तों अगले की बात करते हैं। तो अगला है कि OMR, माइक्रोफोन, ATM, ट्रैक बॉल, OCR, VCR, टच स्क्रीन। ये क्या है दोस्तों, ये सारे हैं एक दोस्तों यानी कि इनपुट डिवाइस हैं। और इनसे दोस्तों बहुत बार एग्जाम में एक ऑप्शन तो माइक्रोफोन वाला, और एक दोस्तों ट्रैक बॉल वाला, और एक टच स्क्रीन, और एक ATM। किधर है दोस्तों ATM यानी कि ये रहा। ये 4 ऑप्शन दोस्तों एग्जामिनर के फेवरेट ऑप्शन बने हुए हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूज हो जाता है कि ATM किस प्रकार की युक्ति में आएगा, आउटपुट इनपुट। तो इसको आपको क्या रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन है उसके पास में, तो उसको बेल आइकन को प्रेस कर लो। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों का ये कमेंट होता है कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों उसमें बेल आइकन में 3 ऑप्शन दिए गए होते हैं। ऊपर ऑप्शन होता है दोस्तों ऑल का, तो आपको उस ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है कि दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का यदि वीडियो अपलोड किया जाता है, कम्युनिटी पोस्ट डाली जाती है, तो उसका दोस्तों आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो इसलिए आपको दोस्तों ऑल पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है कि कंप्यूटर का वह भाग जो कि सूचनाओं व परिणामों को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर और लाइट पेन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो मॉनिटर होता है वो क्या करता है दोस्तों, स्क्रीन पर आंकड़ों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। दोस्तों थोड़ी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार है कि मॉनिटर ये है कंप्यूटर का भाग है जिसके द्वारा कंप्यूटर की सूचनाओं, परिणामों को किसी प्रकार के दोस्तों अन्य कार्यों को प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। और दोस्तों इसी प्रकार ये है अक्षरों में भी कर सकता है, चित्रों में भी, रेखा चित्रों में भी, चल चित्रों के रूप में भी कर सकता है। तो दोस्तों ये क्या है, मॉनिटर हो जाएगा। और मॉनिटर दोस्तों 2 आधार पर बांटा गया है मॉनिटर को दोस्तों। पहला तो है तकनीकी के आधार पर, दूसरा है डिस्प्ले के आधार पर। तो इस प्रकार की दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत अधिक ध्यान रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हर एग्जाम में पूछा भी गया है पहले 1-2 एग्जाम में, और इस बार एग्जाम में आने की संभावना रहेगी पूर्ण। तो दोस्तों कंप्यूटर का कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉइंटिंग डिवाइस कहते किसे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस जैसे हम जान सकते हैं कि जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, तो ये क्या होती है दोस्तों, हमारी स्क्रीन होती है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो स्क्रीन होती है वहाँ पे क्या होता है कि दोस्तों एक पॉइंटिंग होता है, ऐसे एक पॉइंट सा चलता रहता है दोस्तों, कि इस प्रकार के जैसे पॉइंट चलते रहते हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों क्या होते हैं कि वो पॉइंटों को क्या कहते हैं दोस्तों, पॉइंटिंग कहते हैं। और वो क्या करते हैं दोस्तों, एक माउस की तरह कार्य करते हैं कि माउस का दोस्तों जो वो तीर होता है इस प्रकार का, उसकी तरह ही दोस्तों वो क्या करते हैं, पॉइंटिंग काम करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तो कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। 4 ऑप्शन है, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और स्कैनर। तो दोस्तों जो स्कैनर होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। जबकि ये चारों क्या होते हैं दोस्तों, इनपुट डिवाइस होते हैं। क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। लेकिन दोस्तों जो स्कैनर है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। तो दोस्तों आपको इनका पता भी होना चाहिए। जैसे कि जॉयस्टिक के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जॉयस्टिक दोस्तों गेम खेलने के काम में आता है। क्या दोस्तों, गेम खेलने के काम में आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा विशेष सॉल्यूशन डाला गया है कि पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस वे होते हैं जो कि कंप्यूटर में पॉइंटर का काम करते हैं। क्या दोस्तों, उस पर यानी कि छोटे छोटे पॉइंटर का काम करते हैं, यानी कि पॉइंटर को चलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनको जिनके द्वारा पॉइंट को स्क्रीन पर इधर उधर दोस्तों जो कि आप देखते हैं कि पॉइंट को इधर उधर करना या उन पॉइंटों को यानी कि किसी कार्य के रूप में प्रयोग करना, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, पॉइंटर कहलाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों पुस्तकालय में तो एक बड़े बड़े अक्षरों में दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको पता होगा कि 2 क्वेश्चन आने हैं। तो दोस्तों 2 क्वेश्चन किस प्रकार आने हैं उनको आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना है। तो दोस्तों जो
लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब हुआ था दोस्तों और किसके द्वारा किया गया था। तो लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1973, 1991, 1985 और 2007। चारों डेट है दोस्तों, ये रिलेटेड हैं हर ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो दोस्तों लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब किया गया था, 1991 में। कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था। अब दोस्तों इसकी थोड़ी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण 1991 में लाइक्स टोडरवल्स है दोस्तों, यहाँ पे टोडरवल्स कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार लिखा गया है कि टोडरवल्स, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है। तो टोडरवल्स नामक कंप्यूटर वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था और इनका प्रयोग मुख्यतः सर्वर, दोस्तों ये क्या है, सर्वर, क्या दोस्तों सर्वर है, सर्वर के लिए किया जाता है और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या दोस्तों एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप सिंगल भाषा में बात करा तो इन एक ही व्यक्ति काम में ले इसका है, यानी कि वो सिंगल यूजर है। और यो क्या है दोस्तों, फ्री में मिलने वाला सॉफ्टवेयर है। क्या है दोस्तों, ये एक फ्री में मिलने वाला सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार आप यानी कि सिंपल भाषा में समझने की ज़्यादा कोशिश करें और दोस्तों हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, रटे नहीं। रटने के बाद दोस्तों 1 दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, लेकिन आपको 7 दिन से ज़्यादा याद नहीं रहेगा। यानी कि दोस्तों मनोविज्ञान के बाद आप जैसे देखते हैं कि 7 दिन के बाद दोस्तों आपको याद किया हुआ मैटर याद रहता है, रटा हुआ मैटर आपको याद नहीं रहता है। तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और इसके साथ जो कि सभी प्रकार के कंप्यूटर में संचालित किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 2 छोटी छोटी बातें हैं। एक ध्यान रखना है दोस्तों यूनिक्स, यानी कि आपको यूनिक्स या ध्यान रखना है। ऊपर दोस्तों हमने लिनक्स को पढ़ा है, तो यूनिक्स का विकास दोस्तों 1969 में दोस्तों 80 एंड टी पेल प्रयोगशाला में किया गया था इसका निर्माण। और उसके साथ साथ दोस्तों इसको बनाया गया था तब इसको मशीनी भाषा में, किस भाषा में, तो इसको मशीनी भाषा में बनाया गया था दोस्तों। किस भाषा में दोस्तों, मशीनी भाषा में बनाया गया था। और इसके बाद में दोस्तों इसको 1973 ये दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट है, 1973 में दोस्तों इसको सी भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या दोस्तों मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है, या दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि बहुत सारे एक साथ इसको उपयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको ध्यान रखना है विंडो, क्या दोस्तों आपको ध्यान रखना है विंडो। इन तीनों से एक क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना रहेगी कि विंडो का विकास, तो विंडो का विकास दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो दोस्तों विंडो का पहला वर्जन आया था विंडो 0.1, जो कि दोस्तों 20 नवंबर, कब आया था दोस्तों, 20 नवंबर 1985 को पहला वर्जन आया था विंडो का। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से एक प्राथमिक मेमोरी है। तो निम्नलिखित में से प्राथमिक मेमोरी कौन सी है। लाइब्रेरियन में दोस्तों 2 क्वेश्चन मेमोरी से आने हैं। और दोस्तों 2016 का और 2019 का पेपर उठा के देख लेना, 2 क्वेश्चन मेमोरी से और 2 क्वेश्चन लैंग्वेज से। तो 4 क्वेश्चन तो फिक्स हैं और दोस्तों 4 क्वेश्चन हैं वही मेरिट निर्धारित करते हैं पूरे पेपर की। ज़्यादा क्वेश्चन मेरिट निर्धारित नहीं करते हैं। एक पेपर में 4 से लेकर 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एक पेपर की मेरिट का निर्धारण कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा प्राथमिक मेमोरी। 4 ऑप्शन दिए गए, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, रैम और सीडी। तो दोस्तों इसका जो प्राथमिक मेमोरी है वो दोस्तों क्या है, रैम है। अब दोस्तों प्राथमिक मेमोरी की आप बात करा सिंपल भाषा में, तो आप आइए कि फ़ोन खरीद के लावा तो बिग में 2 मेमोरी आवे, एक तो रैम आवे एक रोम आवे। तो वो है आपा मेमोरी पहले से डली आवे, लेकिन भी में एक मेमोरी कार्ड को स्पेस स्थान आवे भी में आपा मेमोरी कार्ड डाल सका ऊपर हूँ। या दोस्तों जहाँ चार्ज लगाते हैं वहाँ पे पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं OTP केबल के द्वारा। तो वो तो होती है सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि हम बाहर से लगाते हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड लगावा या OTP केबल लगावा। और दोस्तों जैसे कि पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड और दोस्तों सीडी होती हैं, वो तो होती है सेकेंडरी मेमोरी। और दोस्तों जो रैम और दोस्तों जो रोम होती हैं वो क्या होती है दोस्तों, प्राथमिक मेमोरी होती हैं कि यानी वो मोबाइल ख़रीदने के साथ पहले से ही लगी होती हैं फ़ोन में, तो उनको हम प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। तो इस प्रकार हम सिंपल भाषा में बात कर लेते हैं कि मेमोरी 2 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। और दोस्तों प्राथमिक मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, तो प्राथमिक मेमोरी दोस्तों रैम और रोम होती हैं जो कि दोस्तों पहले से लगी होती हैं। और द्वितीयक मेमोरी जो हम यानी कि बाद में लगाते हैं, बाहर से लगाते हैं। दोस्तों सिंपल भाषा में आप बात कर ली कि आप बाहर मेमोरी कार्ड लगावा या पेन ड्राइव लगावा, तो बिना आप द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इस नाम से जानते हैं, सहायक मेमोरी के नाम से जानते हैं।
ये तीनों नाम है, आपको ध्यान रखने हैं कि इन तीनों नामों से पूछा जाता है। और इसके साथ साथ पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, CD, DVD, तो ये क्या होती है दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी होती है, इनको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले पूछा गया है कि बैंकों में चेक पढ़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों तीनों क्वेश्चनों की हम बात करेंगे कि दोस्तों बैंकों में चेक पढ़ने का किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो MICR है दोस्तों, यहाँ पे क्या कर लेना दोस्तों, आपको MICR कर लेना है। ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ी सी यानी कि प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसको आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। क्या करना दोस्तों, यहाँ पे आपको MICR कर लेना है, यानी मैग्नेटिक इंक चार्टेड रिकॉर्ड रीडर्स। तो दोस्तों MICR कर लेना है। और इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसके कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। तो MICR का प्रयोग आयरन ऑक्साइड, ये तो आपको रट लेना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब बैंक में जो चेक हो बाको पर है एक वो डब्बो सो बनेड़ो है बीपर वो आयरन ऑक्साइड की प्लेट लगेड़ी हो, बिन वो पढ़ने में काम क्यों है दोस्तों, सहायक करे कि दोस्तों जो अक्षर लिखे होते हैं वो यानी कि आयरन ऑक्साइड से लिखे गए अक्षरों को कंप्यूटर की सहायता से पढ़ने का काम करता है। कौन दोस्तों, MICR। और इसका उपयोग दोस्तों सर्वाधिक बैंकों में चेक पढ़ने के काम में किया जाता है। और दोस्तों जो कुल डिजिट होते हैं पापा लाइन से पढ़ रहे मैं यहाँ वह कुल कितने हुए हैं, 14 डिजिट हुए वह, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था। तो दोस्तों मैंने PDO के बारे में पहले भी थोड़ी जानकारी दी है और दोस्तों अभी बता देता हूँ कि PDO के बारे में 2 क्वेश्चन आने हैं, तो आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था। तो दोस्तों इसका 4 ऑप्शन है, पंचम पीढ़ी, चतुर्थ, तीसरी, प्रथम पीढ़ी। तो दोस्तों जो चौथी पीढ़ी थी जिसका कार्यकाल था दोस्तों 1975, क्या दोस्तों 1975 से लेकर 1988, इस पीढ़ी में क्या गया है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। अब दोस्तों मैं आपको 10 क्वेश्चन बताता हूँ छोटे छोटे, जिसको आपको ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा। पहला क्वेश्चन यही है कि दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण कब किया गया था, 1974 और ME होप, तो जिसका तो आपको विशेष सॉल्यूशन में मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगला याद रखना है कि IC दोस्तों किसने बनाई थी, जेम्स किल्वी ने। किसने बनाई थी दोस्तों, जेम्स किल्वी ने। इसके बाद में दोस्तों ट्रांजिस्टर, दोस्तों मैं आपको 10 यानी किसने किसका विकास किया है वो बताऊंगा और एक क्वेश्चन आराम से आएगा दोस्तों, क्या है ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर का विकास किया था विलियम शॉकली ने। किसने, विलियम शॉकली ने। इसके बाद में दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन है कि माउस, तो माउस का किसने किया था दोस्तों, डगलस इंजेलबर्ग ने। क्या दोस्तों, डगलस इंजेलबर्ग ने। इसके साथ साथ ही हम बात कर लेते हैं इंटरनेट की, तो इंटरनेट का क्या था, विनेट करफ ने। क्या दोस्तों, विनेट करफ नाम का व्यक्ति था। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं तो आधुनिक कंप्यूटर, क्या दोस्तों, आधुनिक कंप्यूटर। तो आधुनिक कंप्यूटर का विकास किया था एलन ट्यूरिंग ने। और दोस्तों फादर्स ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं किसको, चार्ल्स बेबेज जी को। और इसके साथ यांत्रिक कैलकुलेटर है दोस्तों ब्लेज पास्कल। क्या दोस्तों, ब्लेज पास्कल। और दोस्तों इसके साथ साथ ये है कि WWE तो टीम बर्नर्स-ली, HTML के लिए भी याद रख सकते हैं टीम बर्नर्स-ली को। और इसके साथ साथ दोस्तों एक और छूट गया है, यानी कि हरमन होलेरिथ जो क्या दोस्तों पंच कार्ड के निर्माता हैं, पंच कार्ड। तो इनको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना दोस्तों, मैंने आपको 10-12 बता दिए होंगे। और इस बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि जेम्स किल्वी वाला कि IC का निर्माण किसने किया था, तो जेम्स किल्वी के द्वारा। तो दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है और उनकी पीढ़ियों को ध्यान रखना है। ये तो हमने ऊपर बात कर ही चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग चौथी पीढ़ी में किया गया है। वर्तमान में दोस्तों चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का विकास किया जा रहा है। ये लाइन आपको बहुत अच्छी ध्यान रखनी है, एग्जाम में पहले पूछी गई है कि वर्तमान में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी का विकास किया जा रहा है। और आप सीधा कौन सा करोगे, मुझे पता है 5वीं पीढ़ी, क्योंकि जो 5वीं पीढ़ी लास्ट है तो उसका ही विकास हो रहा होगा आगे। लेकिन दोस्तों जो चौथी पीढ़ी थी जिसका कार्यकाल 1975 से लेकर 88 था, उसका वर्तमान में विकास किया जा रहा है। और दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर एक सिलिकॉन की क्या होती है दोस्तों, छोटी चिप होती है और जिसका विकास ME होप के द्वारा सन 1974 में किया गया था। सन आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ME होप आपको नाम याद रहना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, नोटबुक किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है, किस प्रकार के कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो 4 ऑप्शन देंगे, माइक्रो कंप्यूटर,
माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों इसे कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो माइक्रो कंप्यूटर है, इसके एक भाग है लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप। और दोस्तों इसकी थोड़ी विशेष सॉल्यूशन में बात कर लेते हैं। तो विशेष सॉल्यूशन इस प्रकार है कि माइक्रो कंप्यूटर, इस कंप्यूटर का उपयोग निजी कार्य हेतु यानी कि आप पर्सनल काम में लिया, कंप्यूटर लिया, लैपटॉप लिया, यानी कि टैबलेट लिया, ये सारा के ही एक माइक्रो कंप्यूटर ही। और इसके साथ साथ जिसे पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों पहले एग्जाम में पूछा गया है, जो दोस्तों एग्ज़ाम में पहले पूछा गया है उस पर आपको फोकस ज़्यादा देना है और उससे आपको आकलन करना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार आ रहे हैं। उसी प्रकार दोस्तों आगे भी क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है, लेकिन आप उस जगह पे आपकी पकड़ दोस्तों बहुत अच्छी हो जाएगी एग्ज़ाम में कि हमने पढ़ा था उसी तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको क्वेश्चन याद करने हैं। और इस कंप्यूटर के उदाहरण दोस्तों आपको बता दिया है कि PC-8 दोस्तों यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के बारे में भी इसको बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि बाइनरी डिजिट है। तो दोस्तों बाइनरी डिजिट कौन सी हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों 4 ऑप्शन अच्छे बनाए गए हैं, आपको कंफ्यूज जरूर करेंगे एक बार। तो दोस्तों ABCD से लेकर Z तक, 1 2 3 4 से लेकर 9 तक, 0 और 1 और ABCD छोटी ABCD से लेकर Z तक। तो दोस्तों इसमें से कौन सा हो जाएगा बाइनरी डिजिट? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 और 1। 0 और 1 को दोस्तों क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हम थोड़ी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बाइनरी डिजिट 0 और 1 होती है जिसे हम मशीनी भाषा के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन हैं आज की टेस्ट सीरीज के कि दोस्तों पहले तो यह बताओगे कि दोस्तों जो चार्ल्स बेबेज जी थे उनको किस इंजन के कारण कंप्यूटर का पिता कहा गया था। और दोस्तों जो एनालिटिकल इंजन था दोस्तों, जो यानी कि चार्ल्स बेबेज जी ने 2 इंजन बनाए थे, डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। और उस एनालिटिकल इंजन की कोडिंग किसके द्वारा की गई थी, यानी कि विश्व की प्रथम दोस्तों कोडिंग किसने की थी, उस व्यक्ति का नाम आपको कमेंट में बताना है। इन दोनों के आंसर आपको कमेंट में करना है। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।